I'll show you how to solve exercise 6.2. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, -343/1331 इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम 7 से कर सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम 7⁻³ हो रहा है, और 1331 इसको हम 11 से कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 7/11 का क्यूब। माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन देना होगा। ठीक इसी तरह से दूसरा वाला भी करना। और थर्ड क्वेश्चन में ये नंबर 3 से जा रहा है, कैसे पता? डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करो। 6 + 5 11, इस तरह से सारा डिजिट्स ऐड करते हैं। तो जब 18 3 से जा रहा है तो ये नंबर भी 3 से जाएगा ना। उसी लॉजिक से 3 से किए, तो 3 से कर देख रहे हैं कितना बार आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3⁸। ब्रैकेट देना मत भूलना। 1 तो कितना भी पावर दे दो वो 1 ही रहेगा, इसी वजह से होल ब्रैकेट दे पाए। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि लिख दिया गया 9 × 9 × 9 इस तरह से, और उसको लिखना है बेस 3 करके। जैसे अभी हम इसको लिख सकते हैं 9⁴, लेकिन यहाँ तो बेस 9 हो जा रहा है और हमको बेस को 3 बनाना है। तो कैसे लिखेंगे देखो, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 × 3 होता है ना। 9 = 3 × 3, तो हम लिख दिए 3 का स्क्वायर। अब ये पावर जब इस तरह से पर लिखा हुआ रहता है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 × 4 8 बन गया। तो ये रहा आंसर, बेस 3 आ गया ना। ठीक इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में था 8 × 8 × 8। तो इसको एक बार हम लिख सकते हैं 8 का क्यूब। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि 8 होता है 2 × 2 × 2। अब 3 × 3 9 हो गया, तो हो गया बेस। इसके बाद इस तरह का सिंप्लीफिकेशन। तो इसके लिए जो रूल है पहले वो समझाएं। यहां पर दोनों का बेस सेम है, 2 और 2। तो मल्टीप्लिकेशन में जब बेसिस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाता है। यहां कुछ पावर नहीं है, मतलब 1 है। 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 ब्रैकेट के बाहर है। तो ये हो जाएगा 2⁻³ + 1 4, और बाहर का 2 है। अब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पर लिखा हुआ है, तो 8। इसी तरह से तो क्या रूल रहा कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड हो जाता है। उसी तरह से अगर डिवीजन रहेगा तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, अगर ऐसे रहता 10⁵ / 10⁻², तो हम लिखते हैं 10 और 5 - 2 3 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है तब हम नहीं करते कि 5 - 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ बेसिस सेम नहीं है। इसका बेस -10 है, इसका बेस 10 है। तो अगर यहाँ माइनस होगा ना तभी हम लिख पाते हैं। बेस लिख दिए और 5 - 3 2। तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है, और जब पर पावर लिखा हुआ रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसी लॉजिक से ये क्वेश्चन करेंगे। एक बार 5⁸ लिख रहे हैं। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ 3 है और मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर्स ऐड हो जाएगा। अब ये तो सेम ही है, या ऐसे कर सकते हैं कि ये तो डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब 8 - 8 0 आ गया। और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1। किसी भी नंबर को 0 लगा दो तो उसका पावर 0 रहेगा, तो आंसर 1 आएगा। तो ये रहा आंसर। जैसे है 2/3⁻0 तो आंसर 1, 3 to the power 0 तो आंसर 1। ये पहले भी बताए थे।
फिर तीसरा वाला सिंप्लीफिकेशन खुद से ट्राई करो। पहले यहाँ पावर सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि डिवीजन है, फिर ऐड होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन का कुछ कुछ सम्स दिखाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, यहां पर सबसे पहले डिवीजन हो रहा है, ऊपर नीचे मतलब डिवीजन, तो पावर क्या होगा 7 - 3, वो हो रहा है 2 to the power 4। अब मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड होगा, तो हम लिखेंगे 2 to the power 9। अगर इस तरह से लिखा होता ना तब हम लिखते 2 to the power 20। जब पर रहता है तब मल्टीप्लाई, और जब इस तरह से है तो ऐड हो जाएगा। ठीक इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 2 करते हैं। इसमें इस तरह से लिखा है, तो यहां पर पावर है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहां तो बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो इसका भी एक अलग रूल है। इसका मतलब हम ये पावर को बाहर लिख सकते हैं और अंदर में सिर्फ 2 × 3 होगा, क्योंकि कॉमन सेंस का बात है। 2 भी 8 बार है, 3 भी 8 टाइम्स है, तो बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर लिखा नंबर दोनों का होता है। अब 2 × 3 6 हो जा रहा है। फिर से ये हो गया कि दोनों का पावर सेम है, तो हम लिख सकते हैं 6 × 5, और वो कॉमन पावर बाहर में सिर्फ एक ही बार, उसको 8 + 8 16 मत कर देना। तो 6 × 5 30 to the power 8। आंसर ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। पहले ये 2 × 3 6 हो जाएगा, फिर इसके साथ इंटू है तो पावर ऐड होगा, फिर डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करो। हम फिफ्थ क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से लिखना है। अब यहाँ पर 3 है और 147 है, ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 49 हो गया। अब 7 स्क्वायर मतलब 2 बार 7 है, और यहाँ पर 6 × 11 है, नीचे में 3 × 11 है और एक 49 है, तो 3 बार 11 कट गया, 7 से 49 इस तरह से कट गया, तो अब क्या बचा, ये 3 11 मल्टीप्लाई करके 1331 आंसर आएगा। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, तो 3 to the power 6, इसका मतलब 6 टाइम्स लिख रहे हैं। 8 to the power 5 को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। 9 स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दिए, तो इस तरह से कट करते जा रहे हैं, टोटल 4 बार 3 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा, 3 × 3 9। अब ए का क्या बचा, कॉमन सेंस है कि ये डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 - 3 स्क्वायर बचा, तो ये रहा आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फिफ्थ में क्या करते हैं, यहाँ पर पावर में x रहता है जिसका वैल्यू निकाला जाता है। इसके लिए देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर बेस दोनों का सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड, तो -3 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, फिर दूसरा नंबर है -11, तो वो ऐसे ब्रैकेट देकर लिख दिए। अब हमको पता है कि दोनों नंबर तो सब्ट्रैक्ट मतलब दोनों के आगे माइनस है, तो सेम साइन ऐड हो जाता है, 14 लिख दिए, और साइन तो माइनस का ही रहेगा क्योंकि 11 बड़ा है।
अब दोनों के पास एक एक टर्म है और बेस सेम है LHS RHS में, तो लिखेंगे सिंस बेसेस आर सेम देयरफॉर -14 इक्वल्स टू 7x। अब 7 नीचे जाएगा लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो x इक्वल्स टू -2 आंसर आ गया। तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करना है। फर्स्ट को वीडियो देख देख कर कॉपी करो और सेकंड वाला को खुद से ट्राई करो। सिक्स्थ क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करना है। यहाँ पर जैसे दोनों में बेस सेम है तो पावर्स ऐड करो, लेकिन साइन अपोजिट है तो वो चीज़ ध्यान में रहे। ओके, आई विल स्टार्ट फॉर यू। इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पर 3/5 पावर सेम है ना, बेस सेम है ना, तो हम लिखेंगे 3 प्लस फिर -2। प्लस क्यों लगाए? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। और ये रहा -2, फिर इनटू दे दिए, ये रहा। अब इसका क्या होगा? ½ टू द पावर -4 बन जाएगा। तो अब ये हो गया 3/5 टू द पावर, यहाँ क्या होगा? 3 - 2 1। पावर से माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं? बेस का रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 4 और 1/24। अब तो सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब अब कोई रूल नहीं लग रहा है, तो अब ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे। 2 टू द पावर 4 था तो इस तरह से लिख दिए। फिर जो नंबर कटेगा उसको काट के सिंपल टर्म्स में लिख देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 दिखा रहे हैं। 7 और 8 उसी के बेसिस पे है जो खुद से करना है। तो लिखा है कि इफ 7 टू द पावर -1 इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर, तो प्रोडक्ट है ये, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई किए थे? तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। प्रोडक्ट कितना आया? 6/7 टू द पावर -1। तो किसको किसको मल्टीप्लाई किए थे? एक x को ब्रैकेट में दे दिए इंटू -7 टू द पावर -1 के साथ मल्टीप्लाई किए थे। तो आंसर कितना आया? 6/7 टू द पावर -1। अब क्या करेंगे? सबसे पहले पावर से माइनस साइन हटाया जाता है, तो x इंटू इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि पावर से हटाना है, तो ये बन जाएगा 1/7। अंदर वाला माइनस रहेगा, फिर इक्वल्स टू इधर रेसिप्रोकल होगा तो 7/6। अब पावर से माइनस हट गया, सिर्फ 1 बच रहा है, वो लिखने का जरूरत नहीं है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो पहले 7/6 लिख रहे हैं और यहाँ इंटू 7, और माइनस भी इधर आ जाएगा। तो अब 7 कटेगा नहीं क्योंकि दोनों ही न्यूमरेटर में है, तो ये हो गया -49/6। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू -49/6। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में इक्वेशन बनाते हैं, फिर उससे माइनस साइन को हटाते हैं पावर में, बेस को रेसिप्रोकल करके, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए। इसी तरह से क्वेश्चन 7 और 8 करना है। उसके बाद 10th क्वेश्चन फिर से सिंप्लीफिकेशन है, तो वो वापस खुद से कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन दिखा देते हैं 10 का 2। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या यहाँ पर ऐसा कुछ जैसे 3 ऊपर में है लेकिन नीचे में कहीं 3 नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि जो जितना बार है उसको उतना बार लिख देते हैं। जैसे 3 को 5 टाइम्स लिख देते हैं, फिर 10 को 5 टाइम्स लिख दे रहे हैं,
और 25 लिखा है। फिर यहाँ 5 को 7 टाइम्स लिख दे रहे हैं। ध्यान से लिखना कि यहाँ गलती नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर मिस होगा तो आंसर गलत आएगा। और 6 को लिख दिया। अब हम नंबर्स कट करना शुरू करेंगे। तो 2 बार 5, एक 25 कट गया। फिर हर एक 5 के लिए इस तरह से 2 से कट होते जा रहा है। अब ये सारा मतलब एक एक करके 3 को 6 के साथ कट करते जाओ, 2 आते जाएगा आंसर में। अब देखो न्यूमरेटर में भी 5 2 है, डिनोमिनेटर में भी, तो सब एक दूसरे से कट के लास्ट में तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब आंसर आ गया 1। इसी तरह से अब क्वेश्चन अगर इसका 4 है तो वहाँ ब्रैकेट ठीक से फॉलो करना। तो ये सारा पावर्स जब पर रहता है तो हम बोले मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 2 बार माइनस है तो वो प्लस हो गया। अब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 1 तो कितना ही बार लिख दे 1 रहेगा, और माइनस 4 बार है मतलब इवन टाइम्स है तो वो प्लस हो जाएगा। और 3 इंटू 3 इंटू 3 करके इस तरह से 4 बार, तो 81। ये लिखने का ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली आंसर लिख दिए। तो ये हो गया सिंप्लीफाई। फिर 11th क्वेश्चन है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करके लिखना है, लेकिन 11 का जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा है। तो हम बोले हैं कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो इसका मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है। रेसिप्रोकल ऑफ 1 कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह से अगर इसका रेसिप्रोकल लिखने बोलता तो हम इस तरह से स्टेटमेंट लिखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ -2/5 क्यूब इज, सिर्फ बेस का रेसिप्रोकल कर दो। इसी तरह से बाकी का दोनों क्वेश्चन करना है। और अब है सिंप्लीफिकेशन, 12th क्वेश्चन। ये एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, उसके बाद वीडियो देखो। तो सबसे पहले माइनस साइन हटाना है अंदर से, तो दोनों का हमको रेसिप्रोकल करना होगा। 7 बन जाएगा 1/7, 3/2 बन जाएगा 2/3। अब तो 1 ही था इसलिए लिखे नहीं। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 21 डिवाइडेड बाई 7 3, तो ऊपर में 3, यहाँ डिवाइड करके 7 आया तो 7 इंटू 2 14। अब ये बन गया 17/21। अभी भी एक -1 है तो इसका मतलब फिर से रेसिप्रोकल हो गया। तो ये रहा आंसर। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर प्ले करके आंसर मैच करना। तो सबसे पहले अंदर से पावर सबका -1 हटाना है, तो 5 बन जाएगा 1/5, 4 भी चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, जहां जहां पर जैसे ये ब्रैकेट है तो एलसीएम लेंगे अंदर में। फिर उसी तरह से यहाँ एलसीएम ले लिया। अब ये हो जाएगा -1/20, 5 बड़ा है इसलिए माइनस साइन, और ये 1/6। ध्यान रहे कि ये माइनस प्लस नहीं होगा, ये माइनस का पावर में माइनस मतलब नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/20 का रेसिप्रोकल 20 और माइनस का साइन रहेगा, ब्रैकेट दे दिए। 1/6 का रेसिप्रोकल 6। अब ये दो नंबर है, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे 14, 20 बड़ा है इस वजह से माइनस, तो ये आंसर है। इस तरह से पूरा ये वर्कशीट कंप्लीट करना है।